मयि श्री गुरवे नमः। परम श्रद्धेय परम पूज्य श्री श्री गिरि माँ जी की असीम कृपा से हम इस कैलाश आश्रम में समय समय पर महोत्सव मनाते रहते हैं। आज आषाढ़ शुक्ल सप्तमी के दिन पूज्य महाराज श्री दशम पीठाधीश्वर महाराज श्री जिन्होंने चल कैलाश आश्रम को अचल किया, जो उनकी हमारे लिए अपूर्व देन है, उनका आज पट्टाभिषेक महोत्सव है। जैसे हम पूर्व वक्ता से सुन रहे थे कि अब अगर महाराज जी कैलाश आश्रम के पट्टाभिषेक पर आरूढ़ ना हुए होते, महाराज जी का कैलाश आश्रम में पट्टाभिषेक ना होता, तो हमारा भी ये चल कैलाश आश्रम से अचल कैलाश आश्रम ना बनता। उनके बहुत ही कार्य हैं चाहे, परंतु सबसे महत्वपूर्ण कार्य हमारे लिए यह अचल कैलाश आश्रम देन है उनकी, जो कि श्री श्री गिरि माँ जी ने बड़े परिश्रम से अपनी गुरु आज्ञा का पालन करते हुए इसे बनाया। उनकी कोई इच्छा नहीं थी। अभी अभी हम सुन रहे थे तो महाराज जी का जीवन थोड़ा पढ़ रहे हैं हम। आप जी का जन्म 29 नवंबर 1921 को जिला पटना के गाजीपुर ग्राम में हुआ। पिता श्रीमान जवाहर शर्मा जी और माता श्रीमती ललिता देवी थी। महाराज जी ने माता के नाम पर ललिता व्याख्या लिखी है ना, जो गीता। बाल्यकाल से ही भगवान की उपासना में रुचि रखते थे। 20 वर्ष की आयु में घर गृहस्थी को त्याग कर साधु जीवन अपनाया। गुरुदेव परमहंस स्वामी विज्ञानानंद गिरि जी महाराज एवं उनके गुरुदेव योगी राज स्वामी नित्यानंद गिरि जी महाराज से आपने परमार्थ पद की दीक्षा ली। आपने सारस्वत साधना में काशी में वेदांत सर्वदर्शनाचार्य तक अध्ययन कर परीक्षा पास की। तत्पश्चात अध्यापन कार्य में संलग्न हुए। 10 वर्षों तक दिल्लीस्थ विश्वनाथ संस्कृत महाविद्यालय के प्रधान आचार्य रहे। वहीं पर श्री निरंजन पीठाधीश्वर आचार्य महामंडलेश्वर स्वामी नरसिंह गिरि जी महाराज एवं निरंजन पीठाधीश्वर आचार्य महामंडलेश्वर स्वामी महेशानंद गिरि जी महाराज की प्रेरणा से संन्यास दीक्षा ली। 21 जुलाई सन 1969 में आप कैलाश ब्रह्म विद्यापीठ ऋषिकेश के महामंडलेश्वर पद पर आसीन हुए। यहाँ चर्चा तो पहले से ही हो रही थी। इस समय यहाँ पर कोई भी मंडलेश्वर पद लेने के लिए तैयार नहीं होता था। अष्टम पीठाधीश्वर जी को बनाया गया, वो बहुत विरक्त थे, वो भी त्याग पत्र दे देते बीच बीच में, और भी बीच में बदलते रहे। तो षष्ठ पीठाधीश्वर और अष्टम पीठाधीश्वर को बड़ी चिंता हुई कि कैलाश आश्रम का कोई योग्य पीठाधीश्वर मिल जाए। आप श्री कैलाश पीठाधीश्वर पद पर 1969 ईस्वी में अभिषिक्त हुए, जो प्रसंग अपने में एक रहस्यपूर्ण ईश्वरीय लीला ही थी। श्री कैलाश आश्रम के नवम पीठाधिपति के पद त्याग के पश्चात अष्टम पीठाधीश्वर परम पूज्य श्री शास्त्री जी महाराज को पुनः कार्यवाहक रूप से अध्यक्ष पद संभालना पड़ा। तभी से स्वयं उनकी और आश्रम हितैषी सभी संतों एवं भक्तों की एक ऐसे सुयोग्य महापुरुष की खोज एवं प्रतीक्षा थी, सभी भक्तों को, संतों को, जो कैलाश पीठाधीश्वर पद को सुशोभित करे। यह खोज लगभग 4 वर्ष जारी रही। उधर संन्यास आश्रम दिल्ली के श्री विश्वनाथ संस्कृत महाविद्यालय के प्रधान आचार्य को सुशोभित किए हुए आपकी योग्यता से अतिशय प्रभावित हुए। यहाँ के आचार्यों ने आपको भावी मंडलेश्वर के योग्य समझकर 16/1/1968 ईस्वी के शुभ दिन ठिठुरती शीत में प्रातः ब्रह्म मुहूर्त में यमुना जी में आपको शास्त्र विधि के अनुसार संन्यास दीक्षा दी। परंतु विश्वनाथ भगवान महादेव की इच्छा कुछ और ही थी। अतः उन्होंने वैसी लीला रची
उज्जैन कुंभ में स्वामी कृष्णानंद गिरी जी महाराज का निरंजन पीठाधीश्वर पद पर अभिषेक हो गया, तब भगवत इच्छा से प्रेरित हुए कैलाश आश्रम के कुछ विशिष्ट संतों ने महाराज श्री को कैलाश पीठाधीश्वर बनाने के लिए अपना प्रस्ताव कैलाश आश्रम आचार्यों की सेवा में रखा, जिन्होंने इसे सहर्ष स्वीकार कर लिया। महाराज श्री महाविद्यालय यो ग्रीष्म अवकाश 1969 ईस्वी में महामंडलेश्वर त्याग मूर्ति श्री स्वामी गणेशानंद पुरी जी महाराज के आमंत्रण पर स्वामी प्रेमपुरी सत्संग मंडल बम्बई में सत्संग के लिए पधारे हुए थे। बम्बई में आपके पास कैलाश के अधिकारियों का उक्त अनुरोध पहुंचा और आपको ऋषिकेश पधारने का आमंत्रण मिला। आप वहां के कार्यक्रम को बीच में छोड़कर आना नहीं चाहते थे, परंतु जिनके निमंत्रण पर आप बम्बई पधारे थे, उन्होंने जब टेलीफोन पर आपसे विशेष अनुरोध किया तो आप प्रवचन का शेष कार्यक्रम स्थगित कर वहां से पहले दिल्ली पधारे। दिल्ली संन्यास आश्रम के बड़े महाराज जी परम पूज्य अनंत श्री स्वामी नरसिंह गिरी जी महाराज की आज्ञा एवं आशीर्वाद प्राप्त कर आप ऋषिकेश पधारे। कैलाश आश्रम पहुंचकर सर्वप्रथम मंदिर में भगवान भाष्यकार एवं भगवान अभिनव चंद्रेश्वर महादेव के दर्शन किए। तत्पश्चात बड़े महाराज के दर्शनों के लिए उनकी कुटी में गए। अत्यंत श्रद्धा से उनको दंडवत प्रणाम करके उनके चरणों में बैठ गए। सामान्य कुशलाचार में ही एक महापुरुष ने दूसरे महापुरुष को पहचान लिया। बोल श्री सद्गुरुदेव महाराज की जय। महाराज श्री के वहाँ से निकलते ही पूज्य बड़े महाराज जी ने आनंद अतिरेक से कहा, बड़ा सुंदर मंडलेश्वर मिल गया। क्या कहा? बड़ा सुंदर मंडलेश्वर मिल गया। और इधर शास्त्री जी महाराज ने भी कहा कि भगवान अभिनव चंद्रेश्वर की कृपा से हमें जैसा योग्य संचालक, समाज सेवी, राष्ट्र सेवी मंडलेश्वर चाहिए था, वैसा मिल गया। हमारे लिए बड़े हर्ष का विषय है। महाराशि का पट्टाभिषेक आषाढ़ शुक्ल सप्तमी विक्रम संवत 2026 तदनुसार 21/7/1969 को बड़ी धूमधाम से संपन्न हुआ। परम पूज्य बड़े महाराज जी, पूज्य शास्त्री जी महाराज तथा पूज्य श्री हरिहर तीर्थ जी महाराज इस समारोह की शोभा बढ़ा रहे थे। उपस्थित महापुरुषों, महामंडलेश्वरों, मठाधीशों ने आपको चद्दर के बाद चद्दर ओढ़ाई और तत्पश्चात अभिषेक अभिनंद भाषण में शुभकामनाएं एवं आशीर्वाद भी दिए। महाराज श्री ने बड़े विनम्र शब्दों से कृतज्ञता व्यक्त की। कैलाश पीठ पर आपके आसीन होने के पश्चात उन्नति, लक्ष्मी, विद्या, कीर्ति, समृद्धि आदि ने कैलाश आश्रम में अपना डेरा डाल दिया। आपके दृढ़ संकल्प, क्रिया शक्ति, विद्वत्ता एवं कुशल नेतृत्व के आगे ये सभी शक्तियां नतमस्तक हो गई। कैलाश आश्रम में राम राज्य वाली बात चरितार्थ हो गई। परम पूज्य बड़े महाराज जी एवं परम पूज्य शास्त्री जी महाराज केवल 3 वर्ष इस सुखद दृश्य को देखकर परम संतोष का अनुभव कर सके। उन्होंने जो जो कार्य कहे कि जीर्ण आश्रमों का उद्धार, पुस्तकों का प्रकाशन, जो जो भी कार्य आचार्यों ने कहे, महाराज जी ने दिन रात ना देखते हुए हनुमान जी की तरह राम काज कीने बिनु मोहि कहाँ विश्राम, इस प्रकार लग गए। जैसा अभी हम सुन रहे थे, तो जो भी कार्य करते कहते ये हमारा कोई पुरुषार्थ नहीं है, साथ साथ ये देवानुग्रह है या आचार्यों की कृपा है या फिर आप सबका पुण्य है। 3 चीज़ें लेते थे कि परमात्मा की कृपा है, आचार्यों का, पूर्व आचार्यों का आशीर्वाद है और आप भक्तों का पुण्य है। इसमें हमने क्या किया?
इतने बड़े कार्य करके भी उनको नहीं लगता कि मैं कुछ करता हूँ। तो यही हमारा श्लोक आजकल चल रहा है, कर्मण्य कर्म यः पश्येद कर्मणि च कर्म यः स बुद्धिमान मनुष्येषु स युक्तः कृष्ण कर्मकृत। महापुरुष कोई भी कार्य करते हैं, ये नहीं कहते मैंने किया, क्योंकि उनकी शारीरिक भावना होती नहीं, उनको शरीर में अहम होता ही नहीं, तो इसलिए वो इससे असंग रहते हैं। वो कर्म में अकर्म आत्मा को देखते हैं, आत्मनिश्चय उनका दृढ़ होता है। तो इस प्रकार ऐसे महापुरुष को हमारे सबकी तरफ से कोटिशा वंदन अभिनंदन है। वंदना बारंबार मेरी है, वंदना बारंबार मेरी। गुरुदेव आपके चरणों में, गुरुदेव आपके चरणों में है कोटि कोटि नमस्कार मेरी, है कोटि कोटि नमस्कार